Hello everyone, this is Sumit Tawar and you're watching Avidyam. We have completed series of Laplace transform. Now we have started series of inverse Laplace transform. Stay tuned for more videos. Let's get started. हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 5 में। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये सभी प्रॉपर्टीज हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी की है, तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म की भी सीरीज देख सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो क्या होती है ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी? इफ Laplace inverse of small f of s is equals to capital F of t, then Laplace inverse of f of ks is equals to 1 divided by k multiply by capital F of t divided by k। तो क्या होती है? अब सबसे पहले इनके जो एग्जाम्पल है वो देखने से पहले हम इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा इसका प्रूफ? वी हैव, हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है जिसमें स्मॉल एफ ऑफ एस क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। इसी का मतलब क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये क्या है? कैपिटल एफ ऑफ टी। ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा है ये सभी, ठीक है? अब इसके बाद करना क्या है? हमें इस एफ ऑफ एस को के एस के फॉर्म में लाना है, ठीक है? तो कैसे लाएंगे इसे? एफ ऑफ के एस, यहां पर के हमें मल्टीप्लाई करना होगा एस के साथ। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस और ये के, ठीक है? और ये टी एज इट इज एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है? तो अब हमें करना क्या है? ये के और ये टी, इसे हमें पुट करना है यू। पुट के टी इज इक्वल्स टू यू। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा फिर? इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या आएगा? के डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, इसे हम u के फॉर्म में ला रहे हैं अभी। तो लिमिट्स तो ज़्यादा चेंज नहीं होगी क्योंकि लिमिट्स एज इट इज रहेंगी, पर ये dt क्या हो जाएगा? du बाय के, ठीक है? तो लिमिट्स चेंज नहीं होने वाले हैं क्योंकि अगर यहाँ पर t इक्वल टू 0 होता है तो u भी क्या होता है? वो भी 0 होगा, क्योंकि t यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय के, ये क्या आ जाएगा? u, मतलब u इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो u भी क्या होगा? u टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ। देयरफॉर एफ ऑफ के एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस, यहाँ पर अब हमें इस वैल्यू को पुट करना है, तो के टी इक्वल टू यू हमें यहाँ पर पुट करना है। तो ये क्या आएगा? एस यू, ठीक है? और ये यहाँ पर भी क्या आएगा फिर? एफ ऑफ टी है यहाँ पर, तो इस टी को हमें कैसे लिखना है? टी इज इक्वल्स टू यू डिवाइड बाय के, ठीक है? क्योंकि हम इसे चेंज कर रहे हैं यू के फॉर्म में, इसलिए हमें यहाँ पर भी क्या लिखना होगा? यू डिवाइड बाय के। और यहाँ पर जो dt है, dt क्या है? du बाय के। अब ये जो k है ये तो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। 1 डिवाइड बाय के इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस यू एफ ऑफ u डिवाइड बाय के और ये du, ठीक है? अब इतना तो हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है? यही क्या होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पर सिर्फ हमने किया क्या है? इसे u के फॉर्म में लिखा है, पर यही क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये u और ये u, ये कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं ला रहा है, इसे अगर हम t के फॉर्म में भी लिखते हैं तो वो एज इट इज ही आएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन के, इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाय के। इसे हमने फिर से टी के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स बदल नहीं रहे थे, ठीक है?
तो लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या आएगा फिर, अब ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये किसका आंसर था, ये था एफ ऑफ के एस का। अब इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो क्या आएगा फिर, लैप्लास इनवर्स हो जाएगा ये, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ के एस, वो क्या आता है 1/k, और यहाँ पर क्या रह जाएगा फिर एफ ऑफ टी बाय के। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू t बाय 2 sin t, देन फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 32s होल डिवाइड बाय 16s स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। ये जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमें बहुत ही आसानी से सॉल्व करते आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होते हैं। यहाँ पर हमें आधा आंसर पहले से दिया होता है जो कि ये है, तो इसे सिर्फ एडजस्ट करना है जिससे हमें ये वाली टर्म मिले। ठीक है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो आंसर दिया है उन्होंने वो लिख लेना है। वी हैव, क्या है हमारे पास, लैप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू t बाय 2 साइन t। कौन सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उन्होंने जो दिया है वो लिख लेना है हमें। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है लाप्लास इनवर्स की वो वाली लिख लेनी है। ठीक है, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ 32s होल डिवाइड बाय 16s स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यह करना क्या है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये एफ ऑफ के एस के फॉर्म में आ जाए। मतलब ये वाली जो वैल्यू है उसे हमें कन्वर्ट करना है एफ ऑफ के एस में। जैसा कि आपको पता है, इसे अगर हम के एस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ के एस डिवाइड बाय के एस स्क्वायर प्लस 1 और होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/k, और ये वाला आंसर t डिवाइड बाय 2 और साइन t डिवाइड बाय k, और जहां जहां t होता है उसे भी डिवाइड में करना क्या होता है हमें k। मतलब इसे ही हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ t बाय k, और f ऑफ t जो है वो है हमारा ये वाली टर्म, ये है कैपिटल F ऑफ t। ठीक है, तो जहां जहां t होता है उसे डिवाइड में लगाना होता है k। अब इसे एडजस्ट करना है इस फॉर्म में हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे एडजस्ट, यहां से हम 8 कॉमन ले सकते हैं बाहर। अगर ये 16s स्क्वायर है, इसे हम कैसे लिखेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ ये 32s, ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, और इसे ये किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 4s ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां देखोगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया है के एस। ठीक है, मतलब यहां पर के जो है वो है 4, पर हमें यहाँ ऊपर भी क्या चाहिए 4, तो यहाँ 4 लाना है। तो यहाँ कर क्या सकते हैं हम, इस 32 को इसे तोड़ना है कि यहाँ पर 4 ही रहे। तो कैसे करेंगे उसे, 8 4 जा क्या होता है 32, तो यहाँ से हम 8 बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा फिर 4s डिवाइड बाय 4s स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये आ गया है हमारा इस फॉर्म में। अभी इतना तो हो गया, अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये हमारे इस फॉर्म में आ गया है, लाप्लास इनवर्स ऑफ के एस डिवाइड बाय के एस स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके बाद हमें सीधा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करना है। सो बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा इसका लैप्लास इनवर्स, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ 32s डिवाइड बाय 16s स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर आते हैं।
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर क्या होता है 1/k एफ ऑफ टी अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 जो है ये तो एज इट इज लिख देंगे बाहर, क्योंकि इसके बाद वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि ये इतना ही जो फंक्शन है हमारा उसका आंसर इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये हमें दे रहा है ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर टी बाय के करना है, यहाँ पर भी टी बाय के करना है, तो अंदर क्या आएगा फिर, यहाँ पर के हमारा 4 है, तो एफ ऑफ टी बाय के करना है, ये वाली जो टर्म है इसे डिवाइड करना है किससे, के से। तो टी बाय 4 नीचे क्या है 2, और ये हमारा उससे पहले क्या आता है 1/k मतलब 1/4, उसके बाद साइन टी बाय 4, ये हमने अपनी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज की है, इसे ही हम आपके लिए लिख देते हैं, इसे एग्जाम में नहीं लिखना है आपको। ये क्या होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ के एस इज इक्वल्स टू 1/k एफ ऑफ टी अपॉन के, मतलब ये 1/k जो है ये है 1/4, और इसके बाद ये वाला जो है ये वाली टर्म ये है एफ ऑफ टी डिवाइड बाय के, मतलब ये जो एफ ऑफ टी है इसे हमने डिवाइड किया है के से। ठीक है, तो इसके बाद करना क्या है आपको, इसे सिंप्लीफाई करना है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 4 8 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला 8, तो ये वाला कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ टी बाय 4 साइन ऑफ टी बाय 4। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 32s डिवाइड बाय 16s स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका जो आंसर आता है वो है टी बाय 4 साइन टी बाय 4। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो अगला जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी कॉस टी, then find Laplace inverse of 9s square minus 1 whole divided by 9s square plus 1 bracket square। अब इसका भी आंसर निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास जो अवेलेबल गिवन है उसे लिख लेना है। वी हैव Laplace inverse of s square minus 1 whole divided by s square plus 1 bracket square is equals to t cos t। तो इसका आंसर लाने के लिए आपको करना क्या है, इसे भी एफ ऑफ के एस के फॉर्म में लाना है सबसे पहले। अब ये एफ ऑफ टी है, कैपिटल एफ ऑफ टी, और ये एफ ऑफ एस है ये वाला। ठीक है, ये वाला कैपिटल एफ ऑफ टी और ये वाला एफ ऑफ एस। इस एफ ऑफ एस को आपको एफ ऑफ के एस में लिखना है। तो एफ ऑफ के एस में अगर इसे लिखते हैं हम, तो क्या आएगा फिर इसका आंसर, ये वाला एफ ऑफ एस है। ठीक है, और इसका जो ये आंसर आता है ये है एफ ऑफ टी। अब इसे एफ ऑफ के एस में लिखना है हमें, मतलब इस लैप्लास इनवर्स को क्या करना है, के एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय के एस स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये आ गया के एस के फॉर्म में, पर अगर हम के एस के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका लैप्लास इनवर्स भी क्या होता है, चेंज होता है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करके, जो कि आता है 1/k और एफ ऑफ टी बाय के। मतलब ये जो एफ ऑफ टी है यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है के से, मतलब ये जो टी बाय टी कॉस टी है तो इसे डिवाइड करेंगे के से। यहाँ पर हर एक टी को के से डिवाइड करना है, मतलब ये क्या आ जाएगा टी बाय के और ये कॉस टी बाय के। ठीक है, तो इतना तो आ गया हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉर्म है
9s² - 1 डिवाइड बाय 9s² + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम 3 पुट करते हैं k की वैल्यू तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, पुट k = 3। तो क्या आएगा फिर इसके बाद, ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 का अगर डायरेक्टली स्क्वायर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9s² - 1 डिवाइड बाय 9s² + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आएगा फिर, हमने k की वैल्यू 3 पुट की है तो 1/3 t/3 cos ऑफ t/3। ये क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ 9s² - 1 डिवाइड बाय 9s² + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका जो आंसर आता है वो क्या है, t/9 cos ऑफ t/3। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ e−1/s होल डिवाइड बाय s½ इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2√t होल डिवाइड बाय √πt, देन फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ e−a डिवाइड बाय s होल डिवाइड बाय s²। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे पहले करना क्या है, जो गिवन दिया है आपको आंसर वो लिख लेना है। वी हैव, क्या है हमारे पास, लाप्लास इनवर्स ऑफ e−1/s और इसका आंसर क्या है, cos ऑफ 2√t होल डिवाइड बाय √πt। ये तो हो गया हमारा f ऑफ t, मतलब ये जो आंसर है वो है f ऑफ t, और ये जो लाप्लास इनवर्स के अंदर है वो है f ऑफ s। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f ऑफ t। अब इस f ऑफ s को आपको किस फॉर्म में लाना है, f ऑफ ks के। तो जहां जहां s है उसे मल्टीप्लाई कर देना है k से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ e−1/ks डिवाइड बाय, यहां पर भी हम क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई ks, और ये हो जाएगा e²²। अब इसका जो आंसर होता है, मतलब f ऑफ ks के फॉर्म में जब आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तो उसे आपको करना क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करना होता है। और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है 1/k f ऑफ t/k। तो लिख लेते हैं अब इसे 1/k f ऑफ t/k, और हमारा f ऑफ t ये है, तो 1/k तो ये सही रहेगा एज इट इज। अब इस f ऑफ t को, ये वाला जो f ऑफ t है, इसे हमें t/k के फॉर्म में लाना है। तो क्या आएगा ये, cos ऑफ 2√t/k होल डिवाइड बाय πt/k। f ऑफ t/k के फॉर्म में लाते हैं, मतलब क्या करते हैं हम, जहां जहां t होता है, f ऑफ s के जो आंसर होता है इसके अंदर जो f ऑफ t होता है वह t को डिवाइड करते हैं k से। ठीक है, तो इतना तो हो गया हमारा। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये क्या है, k(s²²), मतलब अगर k(½ है तो वही क्या है, √k। तो इसे हम बाहर ले लेंगे, क्या आएगा फिर ये 1/√k लाप्लास इनवर्स ऑफ e−1/ks डिवाइड बाय s²²। और यहाँ पर भी ये √k है, तो ये जो रूट है वो डिवाइड में है √k, और यहाँ पर भी k है, तो 1/k, और ये वाला रूट अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा ये, cos ऑफ 2√t/k डिवाइड बाय √πt, और ये रूट के डिवाइड में जो है इनके वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा ये √k। ठीक है, तो अब ये रूट के और ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे
लैप्लास इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस 1 अपॉन के एस डिवाइड बाय एस रेस टू हाफ। ये वाला जो रूट के है वो इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये रूट के मल्टीप्लाई बाय रूट के होल डिवाइड बाय के, और ये क्या आएगा कॉस ऑफ 2 अंडर रूट टी बाय के होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पाई टी। अब ये रूट के मल्टीप्लाई बाय रूट के, ये क्या हो जाएगा के। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया कि ये मल्टीप्लाई अगर होता है तो ये रूट जो होता है वो चला जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस 1 अपॉन के एस डिवाइड बाय एस रेस टू हाफ, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है कॉस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ टी बाय के होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पाई टी। पर ये तो इससे दिख नहीं रहा हमें, जो हमें निकालना है मतलब करना क्या होगा, हमें इसे लाना होगा माइनस ए बाय एस के फॉर्म में, और ये तो है ई रेस टू माइनस 1 अपॉन के एस के फॉर्म में। तो हम यहाँ कर क्या सकते हैं, हम यहाँ इसी वैल्यू पुट करेंगे के की, जिससे ये हमें ई रेस टू माइनस ए एस के फॉर्म में मिले। ठीक है, तो अगर आप देखते हो यहाँ पर क्या है माइनस 1 अपॉन के एस, हमें लाना क्या है ई रेस टू माइनस ए एस। अगर मैं इस के की वैल्यू पुट करता हूँ 1 अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर नीचे 1 अपॉन ए और ये एस। ठीक है, तो ये जो ए होगा ये ऊपर जाएगा, मतलब हमें क्या मिल जाएगा माइनस ए अपॉन एस। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पुट के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा ये लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस ए डिवाइड बाय एस होल डिवाइड बाय एस रेस टू हाफ, और एक कॉस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पर भी t डिवाइड बाय के है, मतलब ये जो t है उसके डिवाइड में हम 1 अपॉन ए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए टी। तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए टी होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पाई टी। फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ गया है। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या है कॉस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ ए टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पाई टी। ठीक है, तो अगला जो एग्जांपल है वो है इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 80 डिवाइड बाय 8 देन लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, जो गिवन दिया होता है वो लिख लेना है। वी हैव लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 80 डिवाइड बाय 8। ये है हमारा एफ ऑफ टी। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसे लाना है एफ ऑफ के एस के फॉर्म में। अब आप बोलोगे ये तो आंसर सिंपल है, तो हमें ये करना क्यों है, क्योंकि हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपको बोलते चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, तो आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ टी है। तो इस एफ ऑफ टी को हमें एफ ऑफ के एस के फॉर्म में लाना है। तो कैसे आएगा वो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन के एस स्क्वायर प्लस 64। तो ये जो एफ ऑफ टी होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के और एफ ऑफ टी डिवाइड बाय के, मतलब साइन ऑफ 8 टी बाय के डिवाइड बाय 8। ये हमने लिख लिया अभी। अब आपको करना क्या है, ये इस फॉर्म में लाना है, मतलब 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 4। अब ये 4 कैसे आएगा, अगर हम इस के की वैल्यू 4 पुट करते हैं, मतलब पुट के इज इक्वल्स टू 4, तो ये जो के होगा वो हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और ये बाहर जब आएगा तो ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 16।
तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/16 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। पर हमने यहाँ से 16 अगर बाहर लिया है तो यहाँ हमें क्या करना होगा, 64 डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1/4 साइन ऑफ 8t/4 होल डिवाइड बाय 8, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2। तो फाइनली 1/16 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/4 साइन ऑफ 2t डिवाइड बाय 8। अब ये जो 16 है वो हमें नहीं चाहिए। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4, अब इस 16 को ये यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 16, और 8 4 जा क्या होता है, 32। ठीक है, और ये साइन 2t। अब इसका आंसर क्या आएगा फिर, 1/2। देयरफॉर हमारा जो फाइनली आंसर है वो क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 2t। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ s होल डिवाइड बाय s² माइनस 4² इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक cos ऑफ 4t, देन फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s होल डिवाइड बाय ट्वाइस s² माइनस 8। हमें इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया है हमें वो लिख लेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s² माइनस 4²। अब इस स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक cos ऑफ 4t। तो ये तो है हमारा f ऑफ t। अब हमें इसे करना क्या होता है, f ऑफ ks के फॉर्म में लिखना है। तो बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसे ही हम कैसे लिखेंगे, अब f ऑफ ks मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ जहां जहां s है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे k से, ks और ये स्क्वायर माइनस 4²। अब इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1/k और f ऑफ t/k। अब ये हमारा f ऑफ t जो है वो है हाइपरबोलिक cos ऑफ 4t। तो हाइपरबोलिक cos ऑफ 4 और ये t/k। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, आपको k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमें ये मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8, तो हम यहाँ पुट करते हैं k इक्वल्स टू 2 जिससे हमें ये वाली वैल्यू मिले। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस s डिवाइड बाय ट्वाइस s² माइनस 4² इज इक्वल्स टू 1/2 हाइपरबोलिक cos ऑफ 4t/2, और ये 2 और ये 4 यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस s डिवाइड बाय ट्वाइस s² माइनस 4², ये क्या होता है, हाफ हाइपरबोलिक cos ऑफ 2t। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसके बाद इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस s डिवाइड बाय 4s² माइनस 16 इज इक्वल्स टू हाफ हाइपरबोलिक cos ऑफ 2t। ठीक है, अब आप इसे देख सकते हैं, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय ट्वाइस s² माइनस 8। मतलब आपको यहाँ से ये 2 नहीं चाहिए और यहाँ चाहिए आपको 2, मतलब ऊपर से 2 बाहर लेना है कॉमन, और नीचे यहाँ से नीचे से भी एक 2 बाहर कॉमन लेना है। तो 2 डिवाइड बाय 2 ये हम बाहर लेते हैं।
लाप्लास इनवर्स ऑफ, अंदर क्या आएगा फिर, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, पर नीचे से अगर हम 2 कॉमन आउट बाहर लेते हैं तो यहां से तो ले लिया तो ये 2s² आ जाएगा, पर यहाँ जो 16 है उसे हमें करना क्या होगा, डिवाइड करना होगा 2 से, और इसका जो आंसर है वो एज इट इज। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा फिर, लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय ट्वाइस s², और ये 8। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 2t। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।